आज हम उसी कुंडली देखने की कड़ी में श्री राजू जी जो मुंबई से हैं, उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देंगे। आइए हम पहले राजू जी के जन्म चार्ट पर विचार करते हैं कि इनका प्रश्न कुंडली कैसी है, इनका जन्म चार्ट कैसा है। ये तुला लग्न के और तुला राशि के। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है, लग्न और राशि का एक होना। लग्नेश और आशीष की मित्रता, अर्थात आपका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। शरीर लग्न है, आत्म मन है आपका चंद्रमा। इस प्रकार से आपका तुला राशि और तुला लग्न दोनों है, ये बहुत अच्छी बात है। आइए अब इनका और भी योग देखते हैं। बृहस्पति इनका त्रिकोणस्थ है, अच्छा योग देता है जो धार्मिक बनाता है और आध्यात्म साधना इन सब में रुचि पैदा करता है। सप्तम भाव में शनि नीच का है जो नीच भंग राजयोग कर रहा है, चूंकि इसी का स्वामी मंगल नीच का होकर दशम में बैठा है। अब यहां प्रश्न यह है क्या नीच भंग हो रहा है? अगर हम देखें तो मंगल का तो नीच भंग हो रहा है चंद्रमा से, क्या नीच भंग हो रहा है? यहां एक प्रश्न और है कि जब दो नीच के ग्रह इस प्रकार बैठ जाते हैं और दोनों जब बैठ करके एक दूसरे की नीचता को क्या करते हैं, जो नीच भंग है उसे भी भंग कर देते हैं, अर्थात इन पर वो पूर्णतया नीच भंग राजयोग लागू नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है इनकी कुंडली में। सामान्यतया लोग देखते ही कहेंगे नीच भंग राजयोग की कुंडली है, परंतु जब नीच का मंगल, नीच का शनि और इसका स्वामी भी नीच का इसी में बैठ गया केंद्र में ही, इसका स्वामी चंद्रमा बैठा है, ठीक है, एक का नीच भंग तो हो रहा है, परंतु शनि और मंगल के दोनों के नीच के ग्रह बैठ जाने से इनका नीच भंग पूरी तरह से उच्च स्तर पर नहीं हो रहा है, ये भी बताना आवश्यक है। आइए अब इनका नवांश देखते हैं। तुला लग्न का ही नवांश है, बहुत अच्छी कुंडली। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि नवांश का वर्गोत्तम होना कितना भाग्यशाली होता है। अगर लग्न और नवांश वर्गोत्तम हो, अगर नवांश वर्गोत्तम हो जाए अर्थात जो लग्न की है वही नवांश में आ जाए तो ये बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है और ये बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने तमाम उच्च स्तर के महत्वाकांक्षा तक पहुंचता है। आइए अब इनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि ये ज्योतिषी बनेंगे कि नहीं। देखिए ज्योतिषी बनने के लिए बृहस्पति का कारक होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बृहस्पति है इनका त्रिकोण में, परंतु बुध का भी कारक होना जरूरी है, शुक्र का भी कारक होना जरूरी है। मुख्य रूप से बृहस्पति का और बुध का कारक तो बहुत आवश्यक होता है इसके लिए। तो ज्योतिषी तो हम नहीं कह सकते पूरी तरह से, परंतु जो इनका साथ में एक प्रश्न और है कि तंत्र में इनकी रुचि है, पूजा पाठ, तंत्र साधना, तांत्रिक, तो उसमें मैं कह सकता हूं कि अच्छे तांत्रिक हो सकते हैं। तंत्र साधना में बहुत ऊंचे साधना करके अच्छी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे साधक बन सकते हैं, क्योंकि इनमें सिद्धि का योग है, इनको सिद्धियां मिल सकती हैं। ऐसा योग इनकी कुंडली में है, तंत्र साधनाओं से सिद्धि प्राप्त करने का योग। चूंकि चंद्रमा इनके लग्न में अकेला है और अकेला चंद्रमा लग्न में होता है जिसके, वह जातक हठी और जिद्दी होता है और अपनी उसको प्राप्त करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करता है, पूरे मनोबल से प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से ये सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र में ये बहुत आगे तक जा सकते हैं, ये हमने लिख दिया है। अगला इनका प्रश्न है कि पार्टनरशिप इनकी कैसी रहेगी। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी, परंतु पार्टनरशिप करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किन राशियों के साथ इनकी पार्टनरशिप होनी चाहिए। इसको भी मैंने लिख दिया है, कृपया इसे नोट कर लें श्री राजू जी, इसको ध्यान से नोट करें कि उनकी पार्टनरशिप की कौन कौन राशियां कुंडली के हिसाब से होनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इनकी पार्टनरशिप सफल रहेगी। देखिए धनु, मीन, मेष, कर्क और सिंह, ध्यान रखिए, धनु, मीन, कर्क, मेष और सिंह, यदि इन राशियों के साथ आप टाई अप करते हैं
अपना व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और ये आपको धोखा नहीं देंगे। आइए अब इनके द्वारा तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि ये उद्योग कौन सा करें जिससे इनको लाभ हो। हमने लिखा है मीडिया, फिल्मी दुनिया, कंप्यूटर, आईटी, रत्नों का व्यापार। इतने चीजें, मीडिया, फिल्मी दुनिया, कंप्यूटर, आईटी और रत्नों का व्यापार, कॉस्मेटिक का व्यापार, ये सब ये कर सकते हैं और इनको सफलता इसमें मिलेगी अगर इन राशियों के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो। और इनका नवांश वर्गोत्तम है, नीचभंग राजयोग भी है, परंतु पूर्ण रूप से नीचभंग राजयोग इसलिए नहीं घटित हो रहा है कि 2 ग्रह नीच के केंद्र में बैठ गए हैं और मेष जिसमें शनि बैठा है उसका स्वामी भी नीच में केंद्र में बैठ गया है। तो ऐसी दशा में जिसका अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हो और उसका नीच भंग ना होकर उसी का स्वामी नीच का होकर केंद्र में बैठ जाए तो ऐसी दशा में नीच भंग राजयोग की स्थिति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अतः ये है तो नीच भंग लेकिन पूर्ण रूप से नीच भंग नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने आशा है इनके सारे जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर मैंने दे दिया है, परंतु इनके द्वारा एक प्रश्न ये किया गया कि ज्योतिषी बनेंगे और साथ में इन्होंने तांत्रिक भी कहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज्योतिषी से कहीं अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं और कोई ना कोई अगर साधना करते हैं तो इनको सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। आशा है हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। आपके प्रश्नों का जितना भी आप द्वारा ये पूछा गया था हमने सारे उत्तर दे दिए। यदि और भी कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट करिए, अपनी क्वेरी करिए, हम आपको आपका उत्तर देंगे। लेकिन इसी के साथ हम एक निवेदन पुनः करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिससे हम अधिक से अधिक लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए इस पर आ सकें और आप लोगों के बीच आप लोगों का समाधान कर सकें। धन्यवाद।